और यहाँ आके क्या ऐसे कोई रहा कि अच्छा दीक्षा तुम ही हो, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं था। जब सिलेक्शन हो जाता है तो भी बच्चे कहते हैं मैंने 9-10 घंटे पढ़ा था, लेकिन वो रियलिटी है नहीं। बहुत कम थे। अगर आपका वक्त ज़्यादा है तो उपिंदर सिंह को पढ़ो, पर मेरे पास वक्त कम थे, मैंने डीएन झा को लिया। हाउ टू मैनेज बोथ थिंग्स, सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन एंड ऑल्सो कि आप बोल दिया है, बट मैं लास्ट टाइम वालों के लिए बोलूंगी, जब आप आएंगे जनवरी फरवरी में, आप देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं सजेस्ट करूंगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक चैनल के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि वो जिस बच्चों ने जहां जाने का सपना देखा था उसी परिसर में खड़े होकर के उनका इंटरव्यू कर रहे हो। जी हाँ, हम मौजूद हैं जेएनयू के परिसर में और यहाँ हिस्ट्री के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आपकी समस्याओं का जवाब। जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसमें से जो भी आपके काम की हो उसको लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले एक परिचय का दौर रखते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम आरती गंगवार है और मैं बरेली से हूँ। मेरा जेएनयू में एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन हुआ है। यूजी कहाँ से हुआ? यूजी मैंने इग्नू से किया है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पास ऑन कर दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मेरा एडमिशन एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ है और मैंने अपना ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से किया है। और AIR 1 भी आपका रहा है। मार्क्स भी बताते चलिएगा। मेरे जो टोटल अंक आए थे वो 217 थे। हेलो सर, एडमिशन मायने रखता है। हेलो मेरा नाम जीनत है, मैं जम्मू से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन SGTB खालसा DU से किया है और अभी मैं MA एंशिएंट के लिए यहाँ पे आई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और बेसिकली मैं मधुबनी बिहार से हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय BA ऑनर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मैं यहाँ पे MA इन एंशिएंट हिस्ट्री में इनरोल्ड हुआ हूँ एंड मेरे ओवरऑल CUT के मार्क्स मेरे 210 थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन नंदकिशोर कॉलेज प्रयागराज से ही हुआ है। मेरे CUT में 216 नंबर थे और यहाँ पे मैं MA एंशिएंट हिस्ट्री में एनरोल हुआ हूँ। दिव्यांशु, आप ही से शुरू करते हैं। आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ में से JNU को क्यों चूज़ किया? इसके पीछे का क्या रीज़न था? और अभी आपने लगभग 10 से 15 दिन गुजार लिए हैं, कितना प्रोज और कॉन्स आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर JNU जैसे सबको पता ही है कि मास्टर्स के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है इंडिया में। तो मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मेरे लिए नया था। तो मुझे लगा JNU मेरे से बेटर नहीं हो गया, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि हाँ हिस्ट्री है, मतलब अच्छा है पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। आदित्य, आपसे प्रश्न ये है कि कौन कौन से सोर्सेस आपने जिस पे आपने रिलाई किया था और क्या वो वर्थ इट थे? उसमें कुछ एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे आप रिगार्डिंग CUT प्रिपरेशन? रिगार्डिंग CUT PG प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री। ओके, सो एक्चुअली फॉर मैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज बात करूँगा, एंशिएंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न की रिगार्डिंग। सो एंशिएंट के लिए मैंने DN झा को पढ़ा था, बहुत रिनाउंड हिस्टोरियन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मैंने उनकी रीडिंग्स बहुत ईजी है एक्चुअली, आपको समझ में आएगी। तो मैंने DN झा को प्रेफर किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बुक्स आती हैं जो कि मतलब पर्टिकुलरली DU के बच्चों के लिए होती है। और ये मैंने एंशिएंट के लिए DN झा की एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने पढ़ा जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। दूसरा मैंने मेडिवल के लिए पढ़ा सतीश चंद्रा की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो कि बहुत सफिशिएंट मुझे लगा एंड बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया था तो सब्सिक्वेंट वे में कि कैसे अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी टू मतलब टू एंड ऑफ मुगल सल्तनत। एंड फॉर मॉडर्न एक्चुअली आई मस्ट रिकमेंडेड अ बुक BL ग्रोवर की। मतलब आई विल रियली से कि एक दो लाइन जो मतलब स्टेटमेंट था सीधा वो BL ग्रोवर से सीधा आया था। सो आई मस्ट से कि BL ग्रोवर मॉडर्न के लिए तो मस्ट है। आई वोंट प्रेफर कि आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ो, ठीक है, आप BL ग्रोवर को पढ़ो। और फॉर मेडिवल के लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत इनफ है। एंशिएंट के लिए यू कैन चूज इधर उपिंदर सिंह और DN झा। ओके, उपिंदर सिंह मुझे बहुत टफ लगा था। इन माई UG टाइम मैंने DN झा को पढ़ा था, सो मेरे लिए ईजी था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। अगर आपका वक्त ज़्यादा है तो उपिंदर सिंह को पढ़ो, पर मेरे पास वक्त कम थे, मैंने DN झा को लिया कंप्लीट करने के लिए। एंड सो दैट गुड। कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑल दो एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फोकस करना होता है, इसमें फेल ना हो जाओ अगर JNU के चक्कर में आप। थैंक यू।
चलो बहुत बढ़िया। चलो तो इन्होंने जो एंड किया है उसी से हम ज़ीनत आपका कंटिन्यू करेंगे कि हाउ टू मैनेज बोथ थिंग्स, सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन एंड ऑल्सो कि आप एकेडमिकली भी अच्छा करें ग्रेजुएशन में, क्योंकि अगर मान लो कि सीयूईटी पीजी में 200 प्लस मार्क्स लाए और वहाँ फेल हो गए तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को, या फिर वहाँ गोल्ड मेडल ले आए, यहाँ पे कुछ मार्क्स ही नहीं आए, तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं शुरुआत में, अंत में, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताइए, चूँकि आप डीयू से हैं। जैसे बताया उन्होंने कि मैनेज करना होगा, तो मैनेज जैसे मैंने क्या किया था, आपको अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, Good, बिकॉज हाँ। आपको पता है कि आप नहीं, जब एंड में सेमेस्टर एग्जाम्स भी आ जाएंगे और मार्च में सीयूईटी होता है और मई में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो आपको बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका थोड़ा बहुत जो है आपका सीयूईटी का प्रिपेयर हो गया हो, फिर आपका एंड में रिवीजन रहे सिर्फ मार्च में। तो ऐसे कीजिए, और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो है वो साथ साथ आपकी क्लासेस अटेंड करिए अच्छे से, क्लासेस का अटेंड वगैरह सब देखिए, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं वो देखते रहिए। बाकी सेमेस्टर एज अ डीयू स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, हमारा मई में हुआ था, तो हमारे पास अप्रैल का टाइम मिल गया था, और 1 मंथ मेरे लिए तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इनफ था, मतलब बहुत इनफ था। ये तो वो ये हो जो गया बीच था। वाली टाइम थी, उस समय कितना मिस किया आपने? क्या पूरा छोड़ दिया, या उसको भी क्लासेस ज्वाइन करते रहे, या फिर केवल असाइनमेंट्स और वो सब चीज़ें की? कैसा नहीं, रहा? दोनों मैनेज करना पड़ता है। हाँ। लाइक आपको क्लासेस जाना पड़ेगा, बिकॉज अटेंडेंस मैटर, अटेंडेंस के आपके मार्क्स होते हैं, तो बिल्कुल, आपको हाँ। अटेंडेंस के लिए जाना पड़ेगा क्लासेस में। हाँ। और असाइनमेंट्स वगैरह, और नहीं जाएंगे तो टीचर्स ऐसे भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स नहीं देंगे, आपको टीचर्स के लिए नज़रों में भी चढ़ना होगा। तो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। लाइक रात में पढ़ रहे हो या क्लासेस सुबह आने से पहले सुबह पढ़ रहे हो, तो वैसे आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बट हो जाता है, इतना ओवर बर्डन नहीं होगा। चलिए दीक्षा पे चलते हैं। दीक्षा, आपका गैप ईयर था। हाँ। ओके, तो ये बताइए कि गैप ईयर के बच्चे का रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए? आपने कितना दिया था? मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे। 3-4 घंटे हाँ, में हो गया हाँ। था। कितने दिन आपने प्रिपेयर किया? मैंने प्रिपेयर किया था करीबन सितंबर से, सितंबर से हाँ। स्टार्ट किया था आपने। ओके। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया था। हाँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो किताब जो आप ले रहे हैं, जैसे आप उपिंदर सिंह या रामचरण शर्मा या जो भी आप ले रहे हैं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी देखना है। ओके, गुड। क्योंकि आप बगैर एनसीईआरटी के, आप मतलब जो जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, तो या जो आर्ट स्ट्रीम से नहीं आते हैं, तो उनको सबसे पहले एनसीईआरटी देखना है, ठीक क्योंकि है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं डायरेक्ट। उसके बाद आप जैसे है तो आप एंशिएंट के लिए रामचरण शर्मा की बुक बेस्ट है एंशिएंट के लिए। ओके। और मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा की एक बुक जो है, जो सिंगल जो आती है वो वाली। और मॉडर्न के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जो विपिन चंद्रा वगैरह की ले सकते हैं। अच्छा, दीक्षा ये बताइए कि आपने पढ़ाई किस माध्यम से की थी? हाँ, मेरा हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम हाँ। से था। आप यहाँ लगभग 10 से 15 दिन गुजार चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसी समय एफर्ट डाल के उसको इंग्लिश में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर हिंदी में ही पढ़े, यहाँ आके मैनेज करें? आप दोनों माध्यम में पढ़ सकते हैं। दोनों माध्यम। हाँ। लेकिन इंग्लिश की तरफ रुझान हाँ, होना चाहिए। इंग्लिश की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी क्या है। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये बताइए। और चूंकि आप, मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, तुरंत जो है वो एक नई भाषा में पहुँचना, और उसमें इतनी महारत हासिल करना कि आप लिख भी पाएँ, बोल भी पाएँ, पढ़ भी पाएँ, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन होता होगा। लेकिन आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रही हैं? तो बहुत डर लग रहा है, और क्या क्लास में जाते हुए डर लगता है। हाँ। मतलब और सारे 1-2 क्लासेस हैं उसमें डर लगता है। अगर आपका हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले से एक एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश सीख के आओ। Exactly. ठीक है, यहाँ आकर ये मत कोशिश करना कि आपको बेसिक इंग्लिश यहाँ पे आके सीखना है, आप बहुत बुरा फंसोगे, क्योंकि आपको विद इन 10 डेज के अंदर जैसे आप क्लासेस स्टार्ट होती है, ट्यूटोरियल के टॉपिक्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड रीडिंग करना बहुत टफ है मेरे अकॉर्डिंग। इंग्लिश के कुछ लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन टीचर एंड प्रोफेसर राइटर्स के बुक्स होते हैं। आप बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट सीख के आओ। हाँ, यहाँ आने के बाद इंग्लिश को आप थोड़ा इन्हांस कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन बेसिक इंग्लिश आना बहुत कंपल्सरी है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आप रीडिंग नहीं कर पाओगे, अपना प्रेजेंटेशन भी आपको इंग्लिश में ही देना पड़ता है। सो अगर आपको थोड़ा सा क्या यहाँ जरा सा भी स्कोप है हिंदी का, ये बताइए। No. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब No. क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ आंसर एग्जाम में? No. क्या है वो, थोड़ा इलेबोरेट? आप लिख नहीं सकते हो इंग्लिश में कुछ भी, ठीक है? हिंदी में? सॉरी, हिंदी में
कुछ टीचर्स लाइक अगर आप उनसे हिंदी में जवाब दोगे तो आपको डांट देंगे या बोल देंगे कि डोंट आस्क मी इन प्योर हिंदी, इंग्लिश, हाँ ठीक है। इंग्लिश में पूछो। कुछ प्रोफेसर डांटते नहीं है, हम्म। वो क्वेश्चंस आपकी जरूर लेंगे लेकिन उसका जवाब वो इंग्लिश में देंगे। इवन मैं अगर मैं हिंदी में उनसे क्वेश्चन पूछूं लेकिन वो जवाब इंग्लिश में ही आएगा इंग्लिश उनका। में। सो ये प्रॉब्लम है। और एग्जाम में भी आप नहीं लिख सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, सेमिनार, कुछ भी आप हिंदी में नहीं हाँ, दे नहीं दे सकते। सकते, इंग्लिश में ही देने हैं। हाँ हाँ, मास्टर्स इन हिंदी स्टूडेंट, मास्टर्स इन, अच्छा हिंदी में लिखना है तो हमें हाँ, हिंदी से करिए, MA फिर आप हिंदी से करिए। हाँ, उसमें भी जो कट ऑफ गया है वो 295 290 तक जा रहा है, तो ये भी चीज़ है। और 30 सीट्स भी हैं, ये भी चीज़ है। चलिए आरती की तरफ चलते हैं। आरती, आप बताइए कि कुछ बच्चों का ये पूछना था कि पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, कि माइंड नहीं लग रहा है और याद नहीं होता है चीज़ों। तो आपने अपने लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी उन 3-4 महीनों में अंतिम में? सो मैंने सब काफ़ी लास्ट स्टार्ट किया था, आपको भी पता है। मैंने फेब स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मुझे एज अ बैकअप प्लान लेना ही है। तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी एक्चुअली। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मतलब सपोर्ट सिस्टम रहा वो सर लोग रहे। मैं जब चाहती थी, जिस भी टाइम चाहती थी, आप लोगों से बात करती थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें कभी कभी लगता है ना कि नहीं होगा, हम कितना भी मतलब जब बहुत कम टाइम रह जाता है और भले ही आप पहले से तैयारी कर रहे हो बट लास्ट टाइम तक आते आते ऐसा होता है कि आप नहीं मैनेज कर पाते हो। तो पहली चीज़ तो आप खुद से पूछिए, जैसा कि आपने कहा कि बीच में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो जब भी आप जा रहे हैं उस तरफ तो खुद से पूछिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत मतलब अच्छी बात। आपको अगर आपको किसी मतलब नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप हो जाइए डिस्ट्रैक्ट। और अगर आपको JNU ही चाहिए तो क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, मुझे नहीं उम्मीद थी कि JNU होगा, तो रीज़न वही था, मैंने लेट स्टार्ट किया था। बट हाँ, मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी और डिस्ट्रैक्शन ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको JNU BHU जाना है तो वो है। दूसरी चीज़ है कि जब आप डिमोटिवेट होते हो कि अब नहीं हो रहा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, बट वो कंसिस्टेंसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मुश्किल भी है। क्योंकि मतलब एज अ टीचर कोई कह सकता है कि पढ़ो 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो। जब सिलेक्शन हो जाता है तो भी बच्चे कहते हैं मैंने 9-10 घंटे पढ़ा था, लेकिन वो रियलिटी है नहीं। बहुत अच्छी बात है। वो रियलिटी नहीं है। आप हर दिन 9-10 घंटे नहीं। तो वो क्वेश्चन यही है कि आप लोगों के लाइफ में द हिस्टोरिका कैसे मैटर करता था और अभी कैसे करता है, ये भी चीज़ आप बताइएगा। और आप जहाँ हैं वहाँ पहुँचने के पीछे द हिस्टोरिका का कितना जेन्युइन, कितना जो है वो इफ़ेक्ट रहा है। अगर नहीं होता ऐसा कोई चैनल तो फिर आपकी प्रिपरेशन कहाँ गई होती, कैसा आपने प्रिपेयर किया होता, क्या अच्छा किया होता, क्या ख़राब किया होता, वो बताइए। द हिस्टोरिका के बारे में मुझे एक भैया हैं, उनका भी हैदराबाद तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर है, उन्होंने बताया था। मैंने कंप्लीट दिसंबर से फॉलो करना स्टार्ट किया था। यूट्यूब की क्लासेस में डेली करता था और लास्ट में मैंने फेब में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो द हिस्टोरिका का योगदान रहा है आई थिंक 30 मार्क्स मिनिमम द हिस्टोरिका का है। तो जहाँ आप DU और BHU में जा रहे होते वो आपने JNU सिक्योर किया है। JNU एंसेंट हिस्ट्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। आदित्य, आपका क्या रहा है? हाँ, तो मेरा एक कहना ये था कि हिस्टोरिका के बारे में सडनली एक यूट्यूब के दिन रिकमेंडेशन आ गए, तो मुझे पता था कि JNU में प्रिपरेशन कराते हैं और तो मेरे कुछ क्लासमेट भी थे फुल फ्लैगशिप वाले कोर्स में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, यू नो दैट थिंग। तो अभी आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं भाई कोर्स में तो अपने दोस्तों को भी प्लीज बताइए, अपने दोस्तों को वरना बता देना। वही दोस्त JNU में आके कहेगा कि उसने मुझे नहीं बताया। थिंग इज दैट जो कोर्स में था उसका सिलेक्शन भी हुआ है, अभी क्लासमेट में ही है, अदरवाइज नो इशू फॉर दैट। लेकिन हाँ, फिर एट लास्ट मैंने क्योंकि मैंने फुल फ्लैगशिप वाली जो कोर्स थी वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो एक टेस्ट सीरीज का ही लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास। सो टेस्ट सीरीज ने कॉन्फिडेंस दिया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट कॉन्फिडेंस की वजह से आई विल से कि टेस्ट सीरीज में इतना कॉन्फिडेंस मेरे को आया कि मैं क्वेश्चन अपडेट आराम से किया। इवन सम क्वेश्चन आई डोंट नो है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस था ना कि नहीं इसका कुछ ना कुछ तो होगा ही। फिर एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आई थिंक होगा ही कि इवन आप DU में पढ़ते हो अगर तो वैसा था। हिस्टोरिका आई विल से कुछ पॉइंट हिस्टोरिका के बारे में मैं अब बोलूँगा
पहली बात तो मुझे एक गाइडेंस बहुत अच्छा लगा हिस्ट्री का, क्योंकि देखिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रिपरेशन का बहुत कुछ पता है, एडमिशन कैसे करोगे, कौन सा सर्टिफिकेट है, कितना कट ऑफ जाएगा, सर मेडिवल होगा, इंसेंट होगा, किसमें होगा, एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है। हाँ एक तो क्या है ना, जब आप कुछ भी अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही भर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ कैसे फील होगा, कुछ बहुत टेक्निकल वर्ड होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। प्रिपरेशन के साथ गाइडेंस के साथ लास्ट एंड तक आपसे मिलना जुलना, काइंड ऑफ थिंग इज दैट एक फैमिली लगता है बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ फर्स्ट डे से कोई है, फिर लास्ट डे तक है, प्रिपरेशन भी टाइम है, आपका एडमिशन हो गया उसके टाइम में भी है आप, तो इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। आई रियली से कि आपका माइंड कितना, तो मैं पढ़ाई करूँ या टेक्निकल भी देखूँ, कैसे फिल करना है फॉर्म, क्या करना है, कितना माइंड वो हो जाए, बस आप गाइड कर दिया ऐसे ऐसे फिल करना, मैंने कितना ईजी हुआ मेरे लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत कॉन्फिडेंस फील करवाया हिस्टोरी का, जिसकी वजह से मैंने एटलीस्ट 74-20 तक मैंने 70 प्लस मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच यू सर एंड हिस्टोरी का ऑल फैमिली, थैंक यू आदित्य। वही जैसे आदित्य ने बताया और दिवांशु ने बताया कि द हिस्टोरिका ने हेल्प तो बहुत की है, तब स्टडी के साथ साथ ऐसे मेंटली भी और एज अ काउंसलर भी बहुत मतलब हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैंने भी टेस्ट सीरीज़ लिया था और द हिस्टोरिका का सबसे पहले मुझे यूट्यूब से ही पता चला था। जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि मुझे CUET के लिए करना है प्रिपेयर, तो स्क्रॉल किया मैंने यूट्यूब और द हिस्टोरिका का आया। और कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मैंने सोचा अक्टूबर से था, बट ऐसे इन जनरल अच्छी जो प्रिपरेशन होती है वो दिसंबर के बाद ही हुआ है, बट ऐसे इन जनरल अर्ली स्टार्ट करना चाहिए था, अर्ली करना चाहिए था, ऑब्वियसली अर्ली करना चाहिए था। अगर आप फुल फ्लेजेड नहीं कर पा रहे हो, बट एटलीस्ट थोड़ा अर्ली करना चाहिए था। थोड़ा मतलब कितना, 1 घंटे 2 घंटे कितना होता है? 1 घंटा 2 घंटा एटलीस्ट CUET PG के लिए 2 इनफ है। मतलब अगर आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या, मतलब आपको एंड में सोर्सेज ना ढूंढने पड़े, एंड में ना ढूंढना पड़े आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता हो कि ठीक है ये सोर्सेज हैं, आपको यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, लाइक आपने सब माइंड में एक माइंड मैप बना के रखा है, देन आपको एग्जीक्यूट करना है। बहुत बढ़िया। तो वैसा आपको ऑलरेडी कर लेना चाहिए। बाकी द हिस्टोरिका का मुझे पता चला तो टेस्ट वो बैच तो नहीं ले पाई मैं, बट मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, दिसंबर एंड में था शायद। और फिर उसके बाद वही टेस्ट सीरीज़ कॉन्फिडेंस देता है। टेस्ट सीरीज़ में आपको सिर्फ टेस्ट नहीं थे, उसमें वीडियोस भी आपको आ जाती हैं, लाइक मिसलेनियस जो हैं न्यूज़पेपर्स के बारे में या और भी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। देन उसके बाद जो है अच्छा है वही, फिर आपने काउंसलिंग में हेल्प की, रजिस्ट्रेशन में हेल्प की, बताया किस चीज़ में ऑप्ट करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कितने मार्क्स क्या हैं, ये सब। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हिस्टोरिका ने तो हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू जीनत। दीक्षा, आपके लिए क्या रहा है द हिस्टोरिका का रोल? हाँ, सबसे पहले तो मेरा JNU में सिलेक्शन हो गया, इसके लिए हिस्टोरिका का बहुत आभार। हिस्टोरिका के बारे में मुझे नवंबर में पता चला था, जब आपका DU का मतलब टॉपर्स का इंटरव्यू मैंने देखा था, तो वहाँ से पता चला था हिस्टोरिका के बारे में। और फिर मैंने जो आपकी यूट्यूब की जो क्लास होती थी वो मैंने की थी रेगुलर, क्योंकि और सारा चीज़ जो था वो मैंने पहले ही पढ़ लिया था सिलेबस का। लेकिन एक ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। ट्रू। हाँ, तो आप एक गाइडेंस चाहते हैं कि हाँ आपको क्या करना है, आप कितना, मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करने की सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हाँ, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए। तो हिस्टोरिका ने मेरे लिए गाइडेंस का काम किया, और कम से कम 30-40 नंबर का तो फ़र्क था, मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ऑल इंडिया रैंक 1 आया, कैसी फीलिंग थी वो और क्या रहा? आपने हालांकि पिछले 2 इंटरव्यूज़ हैं, सब बच्चों के ऑलमोस्ट इंटरव्यूज़ जा चुके हैं, आप उन सबको भी एक बार देख सकते हैं। दीक्षा, एक बार फिर से बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, और यहाँ आके क्या ऐसे कोई रहा कि अच्छा दीक्षा तुम ही हो, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं था। हाँ। अब बात ये है कि मेरी जो विचारधारा है वो निहिलिज्म के पास जाती है, तो वैसे कि ज़्यादा खुश में खुशी नहीं होना है, ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होना, बस जैसे जैसे है वैसे चटनी दो, बात खत्म। नहीं, ये है कि आप अगर टॉपर हो रहे तो उसके लिए आपको और भी तो संघर्ष, आप जहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ पे सरवाइव भी करना है। बहुत अच्छी बात है। जिस जगह से हम आते हैं आपको पता है, उस जगह से निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। अब यहाँ पे आना और ठीक है सब कुछ। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो, बहुत बढ़िया दीक्षा, थैंक यू सो मच। आरती, आप बताइए द हिस्टोरिका के लिए क्या कहेंगे? सर मैं तो JNU में नहीं होती। एक्चुअली बहुत
मतलब मैं अभी ये सब लोग बोल रहे थे तो मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि जब लास्ट टाइम जब जनवरी का टाइम था तो मैं ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, मतलब शॉर्ट्स जो होते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी और वो डीओ की वीडियो थी। आप ऐसे ही बच्चों को खड़ा किए थे और Yes. आप ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ, तो वहाँ से मुझे हिस्टोरिका के बारे में पता चला था और उसके बाद मैंने हिस्टोरिका ज्वाइन किया था। तो अब उस टाइम पे टाइम तो काफ़ी कम था, तो मैंने सोचा बैच तो नहीं लूँगी क्योंकि बैच लूँगी वीडियोस देखूँगी मैं पैनिक कर जाऊँगी। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी उसकी, ठीक है। और वो स्टडीज़ का तो है, बट सर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो आप लोग स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जो आप लोग उनको मेंटली सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप उन लोग के साथ लगे रहते हैं जब तक नहीं होता है, वो चीज़ लीव मत कीजिएगा। शायद मतलब मैंने बहुत सारी कोचिंग्स देखी हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, बट आपसे बच्चे मतलब बहुत कनेक्टेड हैं और वो इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर है, आप जिस तरीके से बच्चों को अप्रोच करते हैं वो बहुत मतलब बहुत अच्छा है। और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ कि मतलब मुझे तो बहुत हेल्प किया है। जब मेरे मार्क्स मैं बहुत रोई थी जिस दिन मेरा मतलब एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं बेंगलोर गई थी एग्ज़ाम देने। पेपर ख़राब हुआ था, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो पेपर ख़राब गया था, मैं सीधा लाइब्रेरी गई थी। अब लाइब्रेरी में रात के 11 बजे तक बैठी थी और रात के 10 बजे विष्णु सर का मैसेज आया एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने कहा सर बहुत ख़राब गया, मैं नहीं जा रही हूँ घर। सर ने, और उस टाइम पे मतलब कोई भी ऑनलाइन टीचर रहता है नहीं अप्रोच करता है, सर ने मुझे तुरंत कॉल किया, तुरंत बहुत देर तक समझाया सर ने कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर तुम्हें नहीं, मैंने कहा सर कुछ भी नहीं मिलेगा, अभी ये चीज़ मैंने आपको ही बोली है सर, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। बट उसके बाद मैंने मनाया मन बीएसयू जाऊंगी, फिर आपने कहा इंसिस्ट किया कि नहीं जेएनयू में भरो, तो अगर आप नहीं बोलते तो शायद मैं नहीं भरती और यहाँ पे नहीं होती। तो मेरी जर्नी में तो आप दोनों का बहुत बड़ा मतलब मैं तो एज अ फैमिली कंसीडर करती हूँ। और हाँ, हमेशा मतलब लाइफ में आपको कभी भी कुछ भी, वैसे तो मैं इस लायक हूँ भी नहीं, बट कभी भी कोई ज़रूरत हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरती। एक लास्ट क्वेश्चन के बाद हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं हम जो देते हैं उनको, तो उनके अरे यार पढ़ने में, लेक्चर लेने में क्या मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें नोट डाउन कर ले रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट देने जा रहे हैं ना तो नंबर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो माइनस मार्किंग वाला सीन होता है वो और डाउन कर देता है चीज़ों को। तो कैसे हैंडल करते थे अपने आप को आप लोग? हाँ, लाइक एक मॉक्स होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, और एक यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, एक फुल टेस्ट। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात, जब आप लेक्चर देखते हो तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट उस टाइम ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जब मॉक्स देने बैठते हो तो उस टाइम एक बार ओवरऑल ऊपर से रीडिंग कर दो, तब जाके मॉक्स दो, तब डिमोटिवेशन नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा बात, कहीं ना कहीं अगर आप माइनस मार्किंग में अगर गड़बड़ जा रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, उस पर ये सवाल उठते हैं, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, करना भी है कि नहीं करना है। इवन कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं पता, लेकिन लाइक समथिंग गुप्ता एज के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना ये जो इंसिडेंट है वो किस टाइम हुआ, एक गेस करो, ऑप्शन में जाओ। मैं इस गेस के कारण में 4 क्वेश्चन सही हुए हैं इन सीयूटी एग्जामिनेशन, आई से समथिंग लाइक। सो ऐसा है, हिंदू शाही के बारे में क्वेश्चन आया था, तो आनंद पाल से रिलेटेड कुछ था ऐसा, वो मेरा तुक्का था, मेरा सही हो गया, उस पे मेरा मार्क्स बढ़ा है, ऑनेस्टली सेइंग सर। तो रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल लेना। लेकिन रिस्क ऐसा भी नहीं, अच्छा खासा एकदम माइंड में कि कौन ज्यादा करीब है, तब जाके वो करो। 4 किया, 1 गलती हुआ, 3 सही हो गया। वाह। मैं क्वेश्चन से ही बात करूंगा। जैसे इस साल एक क्वेश्चन था, जो सूफी सेंट्स थे उनको डेथ क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। तो मुझे डेथ क्रोनोलॉजी तो नहीं याद थी, लेकिन उनकी जो बर्थ की मतलब कैसे कैसे वो पीर थे, मतलब पीर जैसे करते हैं, टाइम पीरियड उनका याद था। तो मैंने उससे किया कि ये मरेंगे तभी तो ये आगे आएगा। ये कैलकुलेटिव गेस से वहाँ क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और ऐसे ही सही हुए थे मेरे। ठीक है, चलो अब एक फाइनल राउंड करते हैं। इसमें आपको फाइनल एक स्टेटमेंट देना है, मोटिवेट करना है इन बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनको बस गाइड ऐसे कर सकते हैं कि आप जेएनयू आइए, या ऐसा कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है? हाँ प्लीज। जेएनयू तो काफ़ी अच्छा है, आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, आई विल सजेस्ट कि आप अक्टूबर से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, मेरी तरह जनवरी फरवरी से मत करना, बहुत फंसोगे बुरा।
दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे रियली वना से कि अगर मास्टर सच में करना चाहते हो तब भी आप JNU आओ, ठीक है। यूपीएससी वाले थोड़ा अवॉइड यार, करके आओ, हाँ गुड ठीक है। क्वेश्चन। अगर आपको रियली पढ़ना है, हिस्ट्री लाइन में जाना, हिस्ट्री या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको जाना है, देन Academic, JNU हाँ। आओ, ठीक है। और लास्टली मैं यही कहूँगा अक्टूबर नवंबर से तैयारी स्टार्ट कर दो और बुक्स वगैरह एक टाइम सेलेक्ट कर लो अच्छे से। ये नहीं कि 2 महीने बाद की पछताओ कि भाई मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, ये तो इससे तो कुछ होगा ही नहीं, नॉट लाइक दैट। अच्छे से एक बहुत पुख्ता सब्जेक्ट को चूज करो, यही पढ़ना है, यही पढ़ना, बस यही पढ़ना है, ठीक है। सो रिवीजन लास्ट मोमेंट, बस रिवीजन करो, रिवीजन ही काम आएगा, उससे ही आगे बढ़ पाओगे। बहुत अच्छा। ज़ीनत, आपका फाइनल स्टेटमेंट फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयर जो कर रहा है। सेम जो आदित्य ने कहा, लिमिटेड सोर्स रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लो जितना कर सकते हो, जितना बार बार चेक कर MCQs और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो करो। लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन शुड बी योर कर्मा, सॉरी व्हाटएवर, मतलब उसको ही आपको अपना जो नहीं, है अच्छा लाइफ बोला। कर्मा हाँ, बना बिल्कुल। देना चाहिए हाँ। कि यही करना है, इसी से होगा। चलो दीक्षा, आपका क्या रहेगा फाइनल स्टेटमेंट? जैसे कि जीनत ने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है हम्म, और मॉक टेस्ट लगाने हैं। और अगर आपको मतलब क्वेश्चंस देखने, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी हाई जा रहा है, हाँ, तो आप जो नेट का PYQ है वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया था। गुड। चलो आरती, आपका क्या रहेगा? जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए इन लोगों ने बोल दिया है, बट मैं लास्ट टाइम वालों के लिए बोलूँगी। जब आप आएंगे जनवरी फरवरी में, आप देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं सजेस्ट करूँगी किसी बुक के पीछे बिल्कुल मत भागना, क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ पाएंगे और फंस जाएंगे उसमें। अगर आप लास्ट टाइम पे हैं, मतलब 1-2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, तो सर की PDF जो वो देते हैं शॉर्ट वाली, उसके बाद जो उनकी टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि टेस्ट मस्ट है, और तीसरा जो वो मैराथन कराते हैं, मैंने नहीं की थी, मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरा टेस्ट था, मेरा मतलब मेंस के जो वो होते हैं ना, उस टाइम पे Mock प्रीवी चल। था, तो उस टाइम पे मेरा टेस्ट था, तो Okay. मैं नहीं कर पाई थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई थी। मैंने जो लास्ट में सर ने जो लास्ट में जो मॉडर्न का था 1 घंटे की, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस टाइम पे मैंने की है वो, मतलब थोड़ी सी की थी, बट मैंने एग्ज़ाम देने के बाद उसको किया था, क्योंकि सब कह रहे थे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, और वो देख के मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। तो प्लीज़ आप ये 3 चीज़ें करना अगर आप लास्ट स्टेज पे हैं। बाकी लोगों की नहीं सुनना, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, बिल्कुल मत करना, ठीक है। वो जितना कम कंटेंट Last रखोगे, में, जितना वो ज़्यादा बोल। रिवाइज करोगे, उतना अच्छा है, क्योंकि आप ग्रुप में जुड़ोगे, फिर बच्चे कहेंगे मैंने घटना चक्र पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, आप उनके पीछे लग जाओगे। प्लीज़ वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। जो अगर आपको ज़्यादा हो रहा हो कन्फ्यूज़न, आप सर लोगों से बात कीजिए, वो बहुत शॉर्ट बताते हैं कि बस ये कर लो, और उतना मोर देन इनफ है, प्लीज़। पिछली बार एक लड़का कह रहा कि मैंने तो लूसेंट से दिया था, बहुत अच्छा गया है। हाँ, हाँ, मैं बोला कि मनोहर बाल पोथी पढ़ लेते तो व्हाट अ कॉन्फिडेंस सर, ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कहने के लिए। तो बस यही है, हाँ, ठीक है। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और आई थिंक कि जैसे आपने अपने सीनियर्स को देख करके यहाँ अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसी तरह से आपको भी देख करके कोई ना कोई इसको अप्रिशिएट करेगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम काफ़ी मटेरियल डालते हैं, और साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।